सदियों पुरानी बात है। कोरिया के एक निहायत हुसीन इलाके में एक शख्स जिन्हों अपनी बीवी सोना के साथ रहता था। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम समीना था। समीना हुस्न में बेमिसाल थी। उसकी आंखें झील जैसी गहरी, बाल रात की स्याही जैसे घने और उसकी मुस्कुराहट चांद की चांदनी से भी ज्यादा रोशन और दिलफरीब थी। जिन्हों और सोना के लिए उनकी बेटी कायनात का सबसे कीमती असासा थी। वो उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। समीना के हुस्न के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, जिसकी वजह से इलाके की दीगर लड़कियां उससे शदीद हसद और जलन रखती थीं। इसी खौफ से समीना के वालिदैन उसे हमेशा लोगों से घुलने मिलने से मना करते थे। यही वजह थी जिसके सबब समीना का कोई दोस्त न था सिवाय एक प्यारी सी बिल्ली के, जिससे वो अपने दिल की हर बात करती और बेपनाह मोहब्बत करती थी। समीना अक्सर कपड़े धोने समंदर किनारे जाया करती। ये वो मुकाम था जहाँ इलाके की दीगर लड़कियां भी अपने रोजमर्रा के कामों के लिए जमा होती। समीना जब अपने सादा और आम से लिबास में वहाँ पहुँचती तो उसकी सादगी में भी ऐसी कयामत खेज कशिश होती कि देखने वालों की नजरें उस पर जम जाती। अक्सर वहाँ 7 सहेलियां भी कपड़े धोने आया करती। ये 7 लड़कियां समीना की खूबसूरती और उसके हुस्न से बहुत जलती। एक रोज फजा खुशगवार थी और समीना कपड़ों की टोकरी उठाए समंदर की जानिब जा रही थी। 7 सहेलियां एक घने दरख्त के साए में खड़ी उसे ताक रही थी। माहिरा ने तंजिया लहजे में कहा, देखो तो जरा कैसे अपनी जुल्फें लहराते हुए जा रही है, जैसे सारी दुनिया उसी की हो। इंशाल ने फौरन कहा, हाँ ना, ये हमेशा ऐसी ही मासूम सी शक्ल बनाकर लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहती है, हालांकि हम जानते हैं ये सब दिखावा है। इकरा गुस्से से पीर पटकते हुए बोली, हम भी तो कितनी खूबसूरत हैं, लेकिन सिर्फ इसकी मनहूस मौजूदगी की वजह से कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। उनकी बातों में जहर घुला हुआ था। तभी उन सब में सबसे चालाक और शातिर लड़की सिद्रा सामने आई। बस बहुत हो गया, अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि हमारा रास्ता साफ हो सके। फिर उन 7 सहेलियों ने एक खौफनाक और मक्काराना मंसूबा तैयार किया। जब समीना समुंदर किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी, सिद्रा बड़े प्यार से मुस्कुराती हुई उसके करीब आई और इंतहाई मीठी आवाज में बातें करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता बाकी 6 लड़कियां भी वहां आ गईं और उन्होंने समीना को अपनी चिकनी चपड़ी बातों में उलझा लिया। समीना, जो फितरी तौर पर इंतहाई मासूम और सादा लौह थी, उनकी मक्काराना चालों को ना समझ सकी। वो उनकी मीठी बातों के जाल में फंस गई और उन्हें अपना हमदर्द समझकर उनसे दोस्ती कर ली। लेकिन वो उनके नापाक और खतरनाक इरादों से बिल्कुल बेखबर थी। अब ये उनका मामूल बन गया। समीना रोजाना उनके साथ समंदर किनारे आती और घंटों उनसे बातें करती। एक दिन जब वो कपड़े धो रही थी, सादिया ने राजदाराना अंदाज में कहा, सुनो समीना, हम सब कल सपनों की दुनिया जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? समीना ने हैरानी और तजस्सुस से पूछा, सपनों की दुनिया? ये कौन सी जगह है? मैंने तो कभी नहीं सुना। इकरा फौरन बोली, तुम सपनों की दुनिया नहीं जानती? हाय अल्लाह, वो जगह तो जन्नत का टुकड़ा है। वहाँ की हवा में खुशबू है, वहाँ के खूबसूरत गुलाबी पहाड़ और जादुई घर। हाय अल्लाह, मैं तो तड़प रही हूँ वहाँ जाने के लिए। और वहाँ की परियां, या अल्लाह, वो कितनी खूबसूरत होती हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सब सुनकर समीना की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। उसने बेयकीनी से पूछा, क्या वाकई ऐसी भी कोई दुनिया होती है? सादिया हाँ। ने यकीन दिलाते हुए कहा, अगर तुमने एक दफा उस दुनिया को देख लिया तो तुम उसकी दीवानी हो जाओगी। सपनों की दुनिया की इतनी तारीफ सुनकर समीना का मासूम दिल मचल उठा, लेकिन फिर फौरन ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वो धीमी आवाज में बोली, लेकिन मैं नहीं जा सकती, मुझे घर का ढेर सारा काम भी करना होता है और माँ बाबा मुझे अकेले जाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ये कहकर वो बोझल कदमों के साथ उदासी लिए घर वापस चली गई। उसके जाते ही इकरा झुलाकर बोली, क्या करेंगे सिद्रा?
ये तो मान ही नहीं रही। फिक्र ना करो, मेरे पास इसका भी हल है। अगले दिन जब समीना घर के कामकाज में मसरूफ थी, वो सातों सहेलियां अचानक उसके घर आ टपकी। सिद्रा ने बड़ी अपनायत से कहा, समीना, हम सपनों की दुनिया जा रहे थे, सोचा जाते जाते तुमसे मिलते जाएं। काश मैं भी तुम लोगों के साथ जा पाती। इकरा ने मौका गनीमत जाना और बोली, वैसे अगर हम सब मिलकर तुम्हारे घर का काम कर दें और तुम्हारे माँ बाबा के आने से पहले तुम्हें वापस ले आएं, तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हम सब सपनों की दुनिया की सैर भी कर लेंगे। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल, चलो अब सब काम में लग जाओ। फिर क्या था, सब सहेलियों ने मिल जल कर घर का काम शुरू कर दिया। समीना ने झाड़ू दिया, इकरा ने बिस्तर तह किए, सिद्रा ने पूछा लगाया। यूं देखते ही देखते तमाम सहेलियों ने मिलकर घर का सारा काम मुकम्मल कर लिया। समीना ने अपनी प्यारी बिल्ली को गोद में उठाया और वो सब खुशी खुशी समंदर की तरफ रवाना हो गई। साहिल पर पहुंचकर वो सब एक कश्ती में सवार हुईं। कश्ती पानी की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। जब कश्ती चलते चलते समंदर के किनारे से बहुत दूर गहरे पानी के दरमियान पहुंची, तो सादिया ने अचानक मौका पाकर पूरी कुव्वत से समीना को पानी में धक्का दे दिया। छुपाक की आवाज के साथ समीना पानी में गिरी। अब अपनी जिल्फें लहराओ पानी में। बहुत शौक था ना तुम्हें अपनी जिल्फें लहराकर चलने का। समीना बेबसी से पानी में हाथ पांव मार रही थी और डूब रही थी। अब अपने नाजुक हाथ इस पानी में मारो, शायद सपनों की दुनिया यहीं से निकल आए। वो सातों सहेलियां उसे मौत के मुंह में देखकर कहकहे लगाने लगी और उसे वहां डूबता छोड़कर अपनी जीत की खुशी मनाती हुई वापस चली गई। समीना बिल्कुल अकेली थी। समंदर की गहराई उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक इंतहाई अजीब और खूबसूरत कोकोनट के खौल से बनी हुई एक कश्ती में पाया। उसने हैरानी से इधर-उधर देखा। समंदर का पानी पुरसुकून था। कश्ती खुद ब खुद चलती हुई एक अजनबी किनारे पर जा लगी। वहां उसने देखा कि उसके सामने एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान खड़ा है। उसकी शक्लो सूरत तो इंसानों जैसी दिलकश थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसके सर पर बिल्ली जैसे कान थे। समीना उसे देखकर शिशदर रह गई। वो हिचकिचाते हुए डरी हुई आवाज में बोली, ये मैं कहाँ हूँ? नौजवान के लबों पर एक दिलनशीन मुस्कुराहट बिखर गई। ये सपनों की दुनिया है समीना, जिसे देखने के लिए तुम यहाँ तक आई हो। ये सुनते ही समीना को पिछला सारा मंजर याद आ गया कि कैसे उसकी सहेलियों ने धोखे से उसे मारने की कोशिश की। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे माँ बाबा परेशान होंगे। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। समीना ने आंसू पूंछते हुए उसके कानों की तरफ देखा और मासूमियत से बोली, बिल्ली जी, प्लीज आप एक बिल्ली के बच्चे की तरह अपनी बात पर कायम रहिएगा। इंसानों की तरह मुझे धोखा ना दीजिएगा। नौजवान खिलखिलाकर हंस पड़ा। आप बेफिक्र रहें, कल सुबह होते ही मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगा। फिर उस नौजवान ने हवा में एक चुटकी बजाई। अचानक हर तरफ खूबसूरत रंग बिरंगी तितलियां फैल गईं। ये कितनी समीना उन्हें प्यारी देखकर है। अपना गम भूल गई और बेख्तियार बोल पड़ी, ये कितनी प्यारी हैं। उसके बाद वो नौजवान उसे एक बहुत ही प्यारी और जादुई जगह ले गया, जहाँ हवाओं में संगीत था और लोग खुशी से रक्स कर रहे थे। समीना बहुत खुश हुई और उस माहौल के सहर में खोकर उनके साथ रक्स में शरीक हो गई।
यूं वो नौजवान उसे सपनों की दुनिया की एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह दिखाता रहा। फिर उन दोनों ने एक पुरफजा मकाम पर बैठकर लजीज खाना खाया। समैना आज बहुत खुश थी। उसे लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। अगली सुबह वो दोनों कश्ती में सवार हुए और वापसी के लिए रवाना हुए। जब वो साहिल के करीब पहुंचे तो उन 7 सहेलियों ने उन्हें आते हुए देख लिया। ये क्या? ये जिंदा कैसे बच गई? हाँ। और ये क्या अजीब सा इंसान इकरा है इसके खौफजदा साथ? होकर अगर बोली। ये घर चली गई और उसके माँ बाबा ने हम पर मुकदमा कर दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सिद्रा ने दांत पिसते हुए कहा। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। जैसे ही समीना और नौजवान वहां से गुजरे, 7 सहेलियों ने आओ देखा ना ताओ समीना और उस नौजवान को चारों तरफ से घेर लिया। समीना बुरी तरह घबरा गई। जैसे ही वो सब उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, उस नौजवान ने अपना हाथ बुलंद किया और एक जादुई मंत्र पढ़ा। आन की आन में वो 7 लड़कियां चूहों में तब्दील हो गईं। वो सब अपनी नई शक्ल देखकर खौफ से चीखने लगी और ची ची करती हुई वहां से भाग गई। फिर उस नौजवान के जिस्म से एक रोशनी फूटी और वो अपने असली रूप में जाहिर हुआ। वो अब बिल्ली के कानों वाला लड़का नहीं, बल्कि एक इंतहाई वजीहा और खूबसूरत नौजवान शहजादा था। समीना आंखें फाड़े हैरत से उसे देख रही थी। शहजादे ने नरमी से उसे बताया, समीना, मैं वही बिल्ली हूँ जिसे तुम बहुत प्यार करती थी। दरअसल मैं कोई आम इंसान या जानवर नहीं, बल्कि इस सल्तनत का शहजादा मुर्तसिम हूँ। उसने मजीद बताया कि वो समीना से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन चूंकि समीना एक शरीफ लड़की थी और ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं थी, इसलिए वो बिल्ली का रूप धार कर उसके करीब रहता। समीना को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने हैरत से पूछा, लेकिन तुम्हारे पास ये जादुई ताकतें कहाँ से आए? शहजादे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरे वालिद बादशाह ने एक परी से शादी की थी और मेरी माँ एक परी है। यही वजह है कि मेरे पास भी जादुई ताकतें मौजूद हैं। फिर शहजादे ने वहीं खुले आसमान के नीचे समीना से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। समीना, जो उस पूरे सफर के दौरान शहजादे की शराफत और उसकी शाइस्तगी से बहुत मुतासिर थी, शर्मा कर मुस्कुराने लगी। फिर शहजादा इज्जत और एहतराम के साथ उसे उसके घर ले गया। समीना के वालिदैन अपनी बेटी की जुदाई में निढाल और गमगीन बैठे थे। जब उन्होंने शहजादे के साथ अपनी बेटी को सही सलामत आते देखा तो फौरन एहतरामन उठ खड़े हुए। समीना दौड़कर अपने माँ बाबा के गले लग गई और रोते हुए सारा माजरा सुनाया कि कैसे उसकी सहेलियों ने उसे धोखा दिया और कैसे शहजादे ने उसकी जान बचाई। जिन्हों और सोना ने नम आंखों के साथ शहजादे का शुक्रिया अदा किया। अगले ही दिन बादशाह और मलका खुद चलकर समीना के घर उसका रिश्ता मांगने आए। जिन्हों और उसकी बीवी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी के लिए एक शहजादे का रिश्ता आया है। वो फौरन खुशी खुशी राजी हो गए और यूं शहजादा मुर्तसिम और समीना की धूमधाम से शादी हुई। शादी का जश्न इतना शानदार था कि देखने वालों की आंखें दंग रह गईं। हर तरफ खुशियों के शादियाने बज रहे थे। समीना और मुर्तसिम ने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया और दोनों हंसी खुशी एक मोहब्बत भरी जिंदगी बसर करने लगे।